क्वेश्चन है आपके सामने, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिस फ्रॉम वैक्यूम इनटू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, मान के चलो यहाँ पर एक मीडियम दिखाया गया है, एक वैक्यूम से, मतलब यहाँ पे क्या है, एयर है, वैक्यूम मान लीजिए, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक रे जा रही है। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में m मान के चलता हूँ यहाँ पे, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, वो कितनी है, 3/2 है। और इसी की जो रिलेटिव जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, म्यू से दिखाते हैं उसको, वो 8/3 है। अब आपको बताना क्या है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फोकस जो है वो फ्रीक्वेंसी ही है और वेवलेंथ है। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड और रिमेन्स अनचेंज्ड। तो ये सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी इसमें हाफ कर दी गई है। अब वेवलेंथ की बात करता हूँ। अब वेवलेंथ निकालने के दो तरीके, या तो आप शॉर्टकट फॉर्मूले से कर लीजिए या एक्सप्लेन तरीके से समझ के अच्छे से कर लीजिए। देखिए जी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना, वो हमेशा इनके दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखना, दोनों के प्रोडक्ट की क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ तो किसका निकल रहा है, इस मीडियम का निकल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में निकल रहा है, एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, म्यू से मैंने इसको दिखा दिया ऑलरेडी परमेबिलिटी को, तो मैं इसको एन से दिखाता हूँ। चलो इसको एन से दिखाता हूँ, √μr इंटू एप्सिलॉन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आप देखिएगा, हमें नहीं पता। अब ANM, अब वैल्यू में पुट करूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा μr कितना है, 8/3 है, ये 3/2 है, 3 से 3 कैंसिल, 2 4 जा 8, ये आ गया √4, √4 मतलब 2। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग गया, क्या वेवलेंथ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिख सकता हूँ, m ऊपर जाएगा, a नीचे आएगा। वेवलेंथ इसका उल्टा होता है, लेमडा ऊपर आएगा और m नीचे आएगा। तो ANM को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, λ/m। कितना आ रखा है, ये 2 आ रखा है। अब यहाँ पर मीडियम का मुझे अगर निकालना है, मीडियम का क्या आ जाएगा, λ/2 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं जो वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगी, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए हर हालत में, और उसके बाद इससे वेवलेंथ तक पहुंचना। अगर ए शुरू में है और मीडियम एम बाद में है तो वेवलेंथ का ए ऊपर आएगा और एम नीचे आएगा। उल्टा होता है, एम इधर होता है, ए इधर होता है, जो पॉसिबल नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। तो ये उल्टा हो जाता है, एम ऊपर होता है। तो कहीं भी 1μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है स्टैम्प पे, म्यू जो समझा रहा हूँ, कहीं पे 1μ2 लिखा हुआ है तो λ1 ऊपर आएगा, λ2 नीचे आएगा। तो इनमें रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और वेवलेंथ में, याद रखना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है।